इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चिकन पॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। चिकन पॉक्स के बारे में कुछ पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस भी है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स की वजह से बहुत सीरियस बीमारी भी होती है। तो देखिए कि इसका जवाब है कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और बहुत छोटा बच्चा है जो कि अभी न्यूबॉर्न है, या फिर जो भी अभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन वाले पेशेंट है, जैसे कि HIV पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, इन सभी लोगों में चिकन पॉक्स होने के बाद ये काफ़ी सीवियर भी बन सकता है और जानलेवा भी बन सकता है। दूसरा जो सवाल हमेशा पूछा जाता है चिकन पॉक्स के बारे में, वो होता है कि चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है वो कब से इस्तेमाल की जाने लगी है और उसमें वो वैक्सीन यूज़ करने के बाद से लेकर के आज तक कितनी गिरावट आई है चिकन पॉक्स के केसेस में। तो देखिए, सबसे पहली बार वाइड स्प्रेड जो यूज़ शुरू हुआ चिकन पॉक्स की वैक्सीन का, वो हुआ था 1995 में, वो भी US में शुरू हुआ था। उस वक्त से लेकर के आज तक की अगर हम बात करें तो जो केसेस थे वैक्सीन के इस्तेमाल करने से पहले, उसमें से लगभग 96 to 97% केसेस कम हो चुके हैं। लेकिन आज भी वहाँ पर भी यही एक सबसे बड़ी ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों को हमेशा इन्फेक्ट करती है और ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती है, और इंडिया में भी कुछ इससे अलग हालात नहीं है। जो सवाल है जो कि चिकन पॉक्स के बारे में पूछा जाता है, वो होता है कि क्या चिकन पॉक्स की वैक्सीन वाकई में कारगर होती है। तो इसका जवाब है कि हाँ, ये कारगर होती है। हमारे यहाँ पे भी हमने बहुत से पेशेंट को चिकन पॉक्स की वैक्सीन दी हुई थी। दोनों तरह के लोगों को, जो अभी छोटे बच्चे हैं और अनवैक्सीनेटेड रहे, उन्हें तो ज़रूर से लेनी चाहिए, और जो भी अभी अडल्ट है लेकिन उनको बचपन में चिकन पॉक्स नहीं हुआ था या जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है, उन लोगों को भी ज़रूर से वैक्सीन लेनी चाहिए, और ये 100% कारगर भी होती है। कारगर होती है इसका मतलब ये है कि अगर आपको चिकन पॉक्स होगा तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। बाकी जो भी सिम्टम्स आएंगे वो सीवियर नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स आपको रहेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ये फ़ायदा होता है वैक्सीन लेने का, इसलिए वैक्सीन जैसे मैंने कहा उन लोगों को लेनी चाहिए। और एक क्वेश्चन जो कि चिकन पॉक्स के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में मैंने एक बार पढ़ा था कि चिकन पॉक्स को जड़ से मिटाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो देखिए, चिकन पॉक्स को जड़ से मिटाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसका इन्फेक्शन हर साल लाखों बच्चों को होता है। तो चिकन पॉक्स को मिटाने के लिए जो भी अभी इसमें अपडेट्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से सेला जोस्टर वायरस का हमारे शरीर के इम्यूनिटी के साथ जो इंटरेक्शन होता है चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होने के बाद, उस इन्फेक्शन को और उस इंटरेक्शन को चेक करने के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस टेक्निक के इस्तेमाल करने की वजह से हम इस बात को पता कर पाएंगे कि ये वायरस हमारे इम्यूनिटी को किस तरह से अटैक करता है, और इसके बदले हमारी इम्यूनिटी शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो इम्यूनिटी इस वायरस को किस तरह से रिएक्ट करती है। तो ये जो रिएक्शन है हमारे शरीर की इस वायरस के लिए, वो हर एक पेशेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो इस टेक्निक के इस्तेमाल के साथ साथ हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी अच्छे एंटीवायरल ड्रग्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो एंटीवायरल देते हैं, लेकिन आमतौर पे एंटीवायरल देने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। खास तौर पे जो भी पेशेंट होते हैं वो कोई एंटी एलर्जिक, एंटीहिस्टामाइन या फिर पैरासिटामोल जैसी दवाई लेकर भी ठीक हो जाते हैं। अगर कुछ लोगों को बॉडी के ऊपर रैश आ रही है तो उसके लिए हम कैलामाइन लोशन भी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो कि चिकन पॉक्स के बारे में हमेशा पूछे जाते थे। आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।